हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो है इलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार अंडर इट्स सेल्फ वेट। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पहले देखा क्या है, पहले हम लोगों ने ये देखा है कि भाई लोड लग रहा है, इलोंगेशन आ रहा है पिक्चर में। अब जैसे ये एक बार है, ठीक, प्रिज्मेटिक बार है, इसमें जब हमने लोड P लगाया, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन डेल्टा L कितना आ जाएगा, PL अपॉन AE। डेल्टा L यहाँ पर क्या हो जाएगा, PL अपॉन AE अंडर द एक्शन ऑफ दैट एक्सियल लोड। ठीक, बट यहाँ पर हमने एक दूसरा बार बनाया है। ये बार कैसा है, इसमें देखो कोई लोड नहीं लग रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि इसमें अभी कोई लोड नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो बार है इसका अपना वेट है, ये सेल्फ वेट है इसका, और इस वेट की वजह से भी तो इसमें इलोंगेशन होगा। भाई कोई बार है, सपोज यहाँ पे हमने इस यहाँ बार को माना था कि भाई वेटलेस है, इस पे लोड P लग रहा था, तो PL अपॉन AE हो गया, डेल्टा नेट यहाँ पे PL अपॉन AE हो गया। ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है एक्सियल लोड डायग्राम। इस पॉइंट पे आए प्लस P, ठीक, यहां से यहां तक, ये दिस इज व्हाट एक्सियल लोड डायग्राम। यहां पर क्या हुआ कि जब इस पॉइंट पे हैं यहां पर, तो मटेरियल के कोई लोड नहीं है, बार पे कोई लोड नहीं है। समझना बात को, कैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे ही हम यहां आए इस जगह, तो देखा कि बार के पास इतना मटेरियल है, इस मटेरियल की वजह से बार के ऊपर एक लोड लग रहा है, और इसके ऊपर जब हम गए तो देखा हाँ बार के पास मटेरियल बढ़ गया। जब मटेरियल बढ़ गया तो लोड भी बढ़ गया, और लोड बढ़ गया तो डिफॉर्मेशन बढ़ गया या इलोंगेशन बढ़ गया, और ऐसे करते करते हम यहां तक आए, तो हमने देखा कि भैया इस पॉइंट पे ये पॉइंट जो है सबसे ज्यादा लोड बियर कर रहा है कि नहीं। भैया ये पॉइंट कोई भी लोड नहीं बियर कर रहा है, यहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा है, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है। जैसे जैसे हम ये ऊपर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे लगने वाला लोड मैक्सिमम होगा। बताइए, हम मान ले वेट डेंसिटी मान ले, या वेट डेंसिटी कह सकते हैं कि गामा है किसी बार की। मतलब क्या हुआ, गामा क्या है, वेट डेंसिटी कैसे, ये है न्यूटन पर mm क्यूब में सपोज, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जा करके सीधे डायमेंशन से देखेंगे कि मतलब क्या है। मतलब ये है कि एक mm क्यूब का जो मटेरियल है, एक mm क्यूब वॉल्यूम का जो मटेरियल है, वो गामा न्यूटन का लोड लगाता है। भैया गामा न्यूटन पर mm क्यूब का मतलब यही तो हो गया, वेट डेंसिटी है कितनी, गामा न्यूटन पर mm क्यूब। मतलब एक mm क्यूब का जो वॉल्यूम है वो गामा न्यूटन लोड लगा रहा है। अगर हम कहते हैं 10 mm क्यूब का होगा, 10 इंटू गामा न्यूटन हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, ठीक। तो देखो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A, और ये डिस्टेंस है x, और टोटल डिस्टेंस है L। अगर हम कहें इस पॉइंट पे लगने वाला लोड क्या होगा, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे लगने वाला लोड हम ऐसे डिनोट कर दें, P at L। यहां पे L 0 है, धीरे धीरे बढ़ रही है x से होते होते P at L कितना आ गया, गामा इंटू AL आ गया। क्या एरिया इज, दिस इज A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड L इज द लेंथ, देन वॉल्यूम विल बिकम AL एंड गामा इज व्हाट, वेट डेंसिटी कितना, न्यूटन पर mm क्यूब इंटू mm क्यूब, मीन्स P इज इक्वल टू सम, सॉरी, ठीक है, ओके फाइन। तो ये गामा AL हो गया, गामा AL न्यूटन हो गया ये। अब मैं कहूं कि भैया x, जहां पे x डिस्टेंस पे कितना लोड होगा, तो x डिस्टेंस पे जो लोड होगा, दैट लोड वुड बी P at xx इज इक्वल टू गामा इंटू A इंटू x। बताइए, यहां पे लोड कितना होगा, गामा इंटू x, और P at x इज इक्वल टू 0 पे लोड कितना होगा, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 रख दो, ठीक। तो यहां पे देखो लोड 0 है, लोड जो है विद रेस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम लोड x बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे लोड बढ़ता जा रहा है x के हिसाब से, हाँ। और लीनियर वेरिएशन है, तो लीनियर वेरिएशन है, तो जो एक्सियल लोड डायग्राम गया वो ये गया, ट्रायंगुलर फॉर्मेट में बना। आप समझ पा रहे होंगे, यहां पे लोड सबसे ज्यादा है, इस सेक्शन पे क्रिटिकल सेक्शन है ये,
मानते हैं बात? ठीक, तो हमें निकालना क्या है, हमें इस लोड की वजह से, देखो अब इसमें कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है कंपोनेंट पे, कंपोनेंट के सेल्फ वेट की वजह से कंपोनेंट में कितना डिफॉर्मेशन आएगा हमको वो निकालना है। तो देखते हैं, एक बात समझिए, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू एप्सिलॉन। सिग्मा इज इक्वल टू हाउ मच, E इंटू एप्सिलॉन। तो देखिए सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है E एप्सिलॉन। अब देखो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है डेल्टा डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। ठीक, ये एक स्ट्रिप मैंने मानी है x डिस्टेंस पे, आई हैव टेकन एन स्ट्रिप फ्रॉम दिस 0.2x लेंथ दिस वन, तो उसकी डिस्टेंस है dx। ठीक, इसकी थिकनेस dx है। अगर हम कहें ये dx थिकनेस की एक स्ट्रिप है, इसमें लोड लग रहा है कोई लोड, और कोई लोड क्या, वो यही लोड है इतनी डिस्टेंस वाला। भाई जब यहां पे लग रहा था तो वही लोड, ये कौन सा लोड हो गया, P एट x एक्सिस गामा ax वाला लोड हो गया। ये गामा ax जब लग रहा है किसमें लग रहा है, dx थिकनेस की एक स्ट्रिप पे। तो क्या आपको महसूस होता है कि dx थिकनेस की स्ट्रिप पे अगर गामा ax लोड लग रहा होगा तो डेल्टा स्ट्रिप आएगा पिक्चर में? अरे भैया समझिएगा, वो एक स्ट्रिप उठाई, लोड कितना हो गया इस पे, गामा ax, समझने के लिए। ठीक, इसकी डिस्टेंस कितनी है, थिकनेस कितनी है, dx। अब अंडर द एक्शन ऑफ दैट गामा ax लोड, यहां पे हम कह रहे हैं कि कुछ डिफॉर्मेशन आ गया, दैट डिफॉर्मेशन वुड बी इक्वल टू कितना, डेल्टा स्ट्रिप। समझ रहे हैं? तो एप्सिलॉन कितना आया, एप्सिलॉन आया x पॉइंट के लिए, एप्सिलॉन आ गया डेल्टा स्ट्रिप अपॉन dx। अरे भैया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया एप्सिलॉन x। और ये अगर हम कहें हुक्स लॉ पे करा दें तो सिग्मा xx इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन xx हो जाए। भाई x पॉइंट पे जितनी स्ट्रेस लग रही हो और x सेक्शन पे जितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा हो, तो कितना हो गया, सिग्मा एट xx निकाल लो, P एट xx अपॉन एरिया एट xx इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन एट xx। कितना है, एप्सिलॉन एट xx है डेल्टा स्ट्रिप अपॉन dx, डेल्टा स्ट्रिप अपॉन dx। ठीक, फिर तो ये बात हो गई। अब देखो हम कुछ और बात काम करते हैं इसमें नीचे यहां पर मैं जगह बना लेता हूं। P एट xx कितना है, गामा ax, गामा ax, और A एट xx कितना है, A इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा स्ट्रिप अपॉन कितना है, dx है। A कट गया, कैंसिल हो गया, गामा x इंटू dx अपॉन E इज इक्वल टू आ गया क्या, डेल्टा स्ट्रिप। एक स्ट्रिप का डेल्टा पता चल गया, जीरो से लेकर के एल तक का इस डेल्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, जीरो से एल तक, और इसको क्या कर देंगे जीरो से एल तक। तो डेल्टा स्ट्रिप क्या बन जाएगा, डेल्टा नेट, और ये क्या बन जाएगा, गामा, देखो x dx का फंक्शन है, dx है, ठीक, तो गामा x स्क्वायर बाई 2 इंटू ई। डेल्टा नेट कितना आ गया, गामा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई, और x लिमिट चढ़ा दो, कितना आ गया, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e इज इक्वल टू डेल्टा नेट। समझ रहे हैं? तो जो नेट टोटल नेट डिफॉर्मेशन आया ड्यू टू सेल्फ वेट, वो कितना आ गया, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई। रट लो, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको रट लीजिए, बार बार आएगा, ये सीधे एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन। गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई, दिस इज व्हाट, डेल्टा नेट।
ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द प्रिज्मेटिक बार। क्लियर? अच्छा, एक बात और है, P एट L कितना है, गामा AL। तो गामा की जगह हम लोग नेट लोड देखो कितना आ गया है, मैक्सिमम जो नेट लोड है पिक्चर में वो कितना है, गामा AL है। हाँ, तो गामा AL नेट लोड नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मैक्सिमम लोड। मैक्सिमम लोड कितना है पिक्चर में, गामा AL। तो गामा की जगह P अपॉन AL रख सकते हैं क्या? गामा की जगह हम लोग P अपॉन AL रख सकते हैं। जब गामा की जगह हम लोग P अपॉन AL रखेंगे, गामा की जगह क्या रख दिया, P अपॉन AL, तो कितना आ गया, P अपॉन AL इंटू L स्क्वायर अपॉन 2E, ये आया। तो L कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, PL अपॉन 2E। डेल्टा नेट कितना आ गया, PL अपॉन 2AE। ठीक, PL अपॉन 2AE। डेल्टा क्या है, PL अपॉन AE, और उसमें इस वाले में डेल्टा कितना था, PL अपॉन AE था। प्रिज्मेटिक में सेल्फ वेट की वजह से कितना आ गया, डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू आ गया PL अपॉन 2AE। आप समझ रहे हो? तो ये एक बात हो गई। ठीक, अच्छा, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन है वो एक्सियल लोड की वजह से जितना जो डिफॉर्मेशन होता है उसका हाफ है। ये याद रखने वाली बात है। ये कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्या कि जो डेल्टा नेट, लिखवा देता हूं, elongation of a bar under self weight is equal to half the elongation of an identical prismatic bar under an axial load, identical prismatic bar under an axial load, which is equal to self weight of the prismatic bar. अच्छा, सेल्फ वेट प्रिज्मेटिक बार का कितना हो जाएगा, चलिए खैर ठीक है, काफी बातचीत कर चुके हैं। ओके, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E, तो ये डेल्टा हमको याद रखना है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E या PL अपॉन 2AE, ये याद रखना है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये है कि अगर डायमेंशंस जो है बार की, सेल्फ वेट वाले कॉन्सेप्ट पे, अगर इस बार की डायमेंशंस डबल कर दी जाए तो डिफॉर्मेशन में क्या रेशियो आएगा। अगर हमको क्या करना है, हमको इनकी डायमेंशंस डबल कर दिया, मतलब लेंथ 2L कर दी जाए, डाया 2D कर दिया जाए, तो जो डिफॉर्मेशन होगा उसमें क्या बदलाव आएगा। तो डिफॉर्मेशन में जो बदलाव आएगा वो देख लेंगे, या जो रेशियो होगा वो हमको निकालना होगा। तो डेल्टा नेट बराबर गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E होता है, ये याद रखना है। ठीक, तो गामा, यहां दो फॉर्मूले होते हैं, जो टेक्निकल एरर आती है पिक्चर में उसके बारे में भी मैं थोड़ा बात करूंगा। आई थिंक यहां तक क्लियर है। इसके बाद बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, SSC JEE में भी पूछा जाता है, जिसपे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि
ये एसएससी जेई में भी पूछा जाता है और ये पूछा जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। और कहा गया है कि भैया इसमें अगर ये बार है सपोज, ठीक, इसका लेंथ है L, डाया है D, और क्या किया गया, लेंथ बढ़ा दी गई 2L कर दी गई और डाया 2D कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? तो चेंज ड्यू टू चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होगा, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होगा, ये समझना है। तो देखो डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, गामा L स्क्वायर अपॉन 2E, क्लियर। डेल्टा 2 कितना हुआ, डेल्टा 2 हुआ गामा L स्क्वायर अपॉन 2E, क्लियर। अब देखो एक बात समझो, मटेरियल सेम है दोनों का, हाँ, तो जो वेट डेंसिटी है वो सेम रहने वाली है, तो गामा गामा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे लेंथ कितनी है L, यहां पे लेंथ कितनी है 2L, ठीक, गामा इंटू 4L स्क्वायर अपॉन 2E। यहां पे कितना था मामला, गामा L स्क्वायर अपॉन 2E, ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, गामा गामा कैंसिल हो गया, 2E कैंसिल हो गया, ठीक, L स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 4 आया क्या, हाँ, तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 जो आया वो आया 1 अपॉन 4। अच्छी बात है, क्लियर। अब देखो मतलब कि जब डायमेंशन बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा 2 था, वो जो बढ़ के आ रहा है वो कितना है, पहले वाले के डिफॉर्मेशन का 4 गुना, या पहले वाले का जो लेंथ में चेंज आया था उसका 4 गुना है जब डायमेंशन बढ़ा दे रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। अब देखना प्रॉब्लम कहां आती है, बहुत आसान है भैया, आपको फार्मूला याद है, डेल्टा इक्वल टू गामा L स्क्वायर अपॉन 2E, कर ले जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा कि डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन 2AE भी होता है, ठीक, तो हम कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले से करें डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, क्यों, काफी सारे स्टूडेंट्स करते भी लेकिन गलत हो जाता है, रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो ये जो है इसे मैं एक होम असाइनमेंट के तौर पर देता हूं और आपसे ये कहूंगा इस बारे में कि यहां पे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 निकालिए एक बार घर जाकर के, देखिएगा कि क्या यही आता है। अगर ये नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कोई गलती करी है, और अगर ये आ रहा है देन इट इज फाइन। लेकिन कभी भी यहां पे अगर क्वेश्चन आए इस तरह से तो आप इस गामा L स्क्वायर बाई 2E के फॉर्मूले से क्वेश्चन को डील करेंगे, बस इतना मैं अभी बता सकता हूं। बाकी जब कभी इस तरह का क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी प्रॉब्लम मैंने दे दी है आपको, आप लेंथ रखोगे L, यहां रखोगे लेंथ 2L, यहां पे एरिया D के हिसाब से निकालोगे पाई D स्क्वायर बाई 4, पाई D स्क्वायर बाई 4, यहां पे 2D के हिसाब से निकालोगे, ठीक, क्लियर। गलती कहां हो जाएगी, गलती हो जाएगी लोड P तो ठीक है, ये वाला जो लोड P है वो कट कर देते हैं हम लोग। क्या ये P और ये P कट हो जाएगा, सोचिएगा कुछ, क्या गामा की वजह से कुछ बदलाव आएगा, कुछ सोचिएगा, उसके बाद मैं इस पे जो है डिस्कस करूंगा, ठीक। एक बात, चलिए इसको आप जो है सोचिएगा और इस पे काम करिएगा, उसके बाद मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो निश्चित तौर पे एक बार इसको बताऊंगा, क्लियर। तो ये टॉपिक जो है हमारा फिनिश हो चुका है, और आपका हमारे साथ ग्रेविटी एजुकेशन पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।